हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 6 क्लास के 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारी वीडियो है वो 4 चैप्टर के लिए है और एक्सरसाइज पहली हम आज करेंगे। तो हमारी पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, संकलन आकृति का प्रयोग करके निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब हमें 5 चीज़ें दी हुई हैं, 5 बिंदु दिए हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 बिंदु, 1 रेखा, 4 किरणें और 5 रेखाखंड। हमें ये सब बताना है कि इस आकृति के अंदर ये सब चीज़ें कहाँ हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि बिंदु क्या होती है। तो बिंदु क्या होती है, जैसे कोई भी हमने ये डॉट लगाया, ठीक है, तो ये बिंदु है और इसे हम कैसे दर्शाते हैं, अल्फ़ाबेटिक से। जैसे ए लिख सकते हैं, ठीक है, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, बड़े वाले अल्फ़ाबेट से, ABCD से, ठीक है। ये होता है हमारा बिंदु। उसके बाद हमारी बात आती है रेखाखंड की। रेखाखंड क्या होता है, जैसे एक बिंदु और 2 बिंदु, हमने दोनों को मिला दिया, इन दोनों को आपस में क्या किया, मिला दिया। तो इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो ये क्या बना, हमारा रेखाखंड बना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किरण की। तो किरण क्या होती हैं, जैसे हमने ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाया तो ये बना हमारा रेखाखंड, और इस रेखाखंड को हमने जब अनंत दूरी तक बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये बनता है हमारा किरण। मतलब एक ही ओर से अगर इसे अनंत दूरी से बढ़ाया जाए तो इसे कहते हैं किरण, ठीक है। और रही बात रेखा की, तो रेखा क्या होती है कि ए बिंदु और बी बिंदु, ठीक है, ए बिंदु और बी बिंदु, इसको इस ओर से भी बढ़ा रहे हैं और इस ओर से भी बढ़ा रहे हैं। जब दोनों ओर से बढ़ाई जाती हैं तो उसे कहते हैं रेखा, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। अगर ये आप 4 चीज़ें समझ गए हैं तो क्वेश्चन के अंदर फिर अब कुछ भी नहीं है। बिंदु क्या होती है, कोई भी ऐसी बिंदु हैं जिनको हम अल्फ़ाबेटिक के बड़े वाले अक्षर से निरूपित करते हैं, वो होती हैं बिंदु। रेखाखंड क्या होता है कि हमने एक बिंदु लिया और दूसरा बिंदु लिया, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया, वो रेखाखंड है। किरण क्या होती है, एक बिंदु लिया, 2 बिंदु लिया, एक ओर से अनंत दूरी तक बढ़ाया, उसे कहते हैं किरण। और रेखा क्या होती है कि ए बिंदु लिया, बी बिंदु लिया और दोनों को अनंत दूरी तक बढ़ा रहे हैं हम, इधर से भी और इधर से भी, तो वो हमारा क्या होती है, रेखा होती है, ठीक है। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, 5 बिंदु बताने हैं हमें। तो 5 बिंदु क्या क्या हो जाएंगे हमारे, एक तो डी हो जाएगा, एक ई हो जाएगा, एक ओ हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं डी बिंदु, ई बिंदु, ओ बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, ठीक है। 5 पूछे थे, 1 2 3 4 5, हमने पाँचों लिख दिए हैं। अब रेखाखंड के बारे में बोल रहा है। तो रेखाखंड क्या होता है, जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक जाए। तो हम क्या डी और बी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे डी और बी। और रेखाखंड के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी ऐसे आएगा, ठीक है। ये तीर का निशान है, ये आता ही है, ठीक है। 4 किरणें। अब किरणें कौन कौन सी हैं, किरणें क्या होती हैं, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए और आगे तक बढ़े, ठीक है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, ओ बी, जैसे ओ से लेके बी तक गया और फिर आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हो गया हमारा एक ओ बी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एक रेखाखंड हमारा क्या हो गया, ओ और बी, ठीक है। उसके बाद हम एक और रेखाखंड मतलब किरणें क्या ले सकते हैं, ई और बी, ई से लेके बी तक गई और फिर आगे बढ़ रही है, यानी कि ई बी, ठीक है। डी और बी भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम ओ और सी भी ले सकते हैं, ओ से सी तक गया फिर आगे तक बढ़ रहा है, तो हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 4 किरणें हो गई हमारी। उसके बाद उसने बोला है 5 रेखाखंड लिखिए। रेखाखंड का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया हो किसी भी बिंदु तक और जुड़ रहा हो। तो हम रेखाखंड में तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ओ बी ले लेते हैं हम, ठीक है। ई ओ ले सकते हैं, ई और ओ। उसके बाद डी और ई भी ले सकते हैं, ठीक है। ओ सी ले सकते हैं और डी भी ले सकते हैं।
तो ये हमारे रेखाखंड हो गए, ये हमारी 4 किरणें हो गई, ये एक रेखा हो गई और 5 बिंदु हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, संलग्न आकृति में दी गई रेखा के सभी प्रकार के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें उसने क्या दी है, एक रेखा दे रखी है और उसमें बहुत सारे बिंदु दे रखे हैं और इन चारों का प्रयोग करके हमें क्या करनी है, बहुत सारी रेखाएं बतानी हैं। तो रेखा का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बिंदु, 2 बिंदु ए और बी, और यहाँ से भी बढ़ रहा हो और यहाँ से भी बढ़ रहा हो। जैसे ये हमने एक रेखा खींची, रेखाखंड खींचा यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद दोनों तरफ से बराबर बढ़ रही हो, तो वो क्या होती है, रेखाखंड होती है। तो रेखाखंड क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक, ये भी रेखाखंड है, यहाँ से बढ़ रहा है और फिर यहाँ से भी बढ़ रहा है, तो ए बी हो गया। ठीक है, उसके बाद ए से लेके सी तक ए सी हो गया, फिर ए से लेके डी तक ए डी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बी से लेके सी तक, ठीक है, फिर बी से लेके डी तक, फिर सी से लेके डी तक, ठीक है, फिर डी से लेके ए तक, उल्टा भी तो आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डी से लेके बी तक, फिर डी से लेके सी तक, ये वाली, फिर उसके बाद सी से लेके ए तक उल्टा, फिर सी से लेके बी तक, फिर लास्ट में बी से लेके ए तक जो है वो हमारी क्या है, रेखाएं हैं। ये इसके अंदर इतनी ही सबसे ज़्यादा रेखाएं हो सकती हैं, इससे ज़्यादा रेखाएं इसके अंदर नहीं होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। अब हम थर्ड करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, आकृति को देखकर नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। अब हमें ऐसी रेखाएं बतानी है इस आकृति को देखकर जिसमें हमारी ई बिंदु आती हो। ठीक है, तो हम अगर ए से चालू करें, ए से लेकर ई तक जा रही है, यानी कि ए ई के अंदर भी ई बिंदु आ रहा है, तो हम ए का आंसर क्या लिखेंगे, ए ई। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, बी ई, तो बी ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर डी ई भी लिख सकते हैं, ये भी आ रहा है हमारा ई तक में। मतलब जो रेखा हमारी जा रही है और ई पर ख़त्म हो रही है, तो उस पर कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं वो भी बिंदु हमें लिखने हैं। अब जैसे एफ है, एफ से भी एक रेखा आ रही है जो ई तक होके जा रही है, तो एफ ई भी हम लिख सकते हैं और यहाँ लिख देंगे ये वो रेखाएं हैं जिसमें ई आता है, ये वे रेखाएं हैं जिनमें ई बिंदु सम्मिलित है। उसके बाद बी क्या पूछा है, ए से होकर जाने वाली रेखा। अब ए से होकर कौन सी रेखा जा रही है, ए ई, तो हम क्या लिखेंगे, ए ई वह रेखा है जो ए से होकर जाती है। ठीक है, सी में हमें क्या दिया है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो ओ किस रेखा पर स्थित है, जैसे ये वाली जो रेखा आ रही है हमारी सी और ओ, सी और ओ, सी ओ पर क्या स्थित है, ओ स्थित है, तो लिखेंगे सी ओ पर ओ स्थित है। और जहाँ जहाँ पर हमने ये रेखा बनाई है ना, उसके ऊपर हमें ये साइन भी बनाना है, तो आप ऊपर वाले में भी आप ये साइन बना देंगे। ठीक है, उसके बाद डी हमें क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म बताइए। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, ऐसे क्रॉस के साइन, मतलब जहाँ पर ये रेखाएं कट रही हों, जैसे ये वाला और ये वाला, यहाँ पर क्या है, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो प्रतिच्छेद करने वाली क्या है, ए ई, ये वाली रेखा सीधी वाली, ठीक है, इसको कौन सी प्रतिच्छेद कर रही है, सी ओ, सी और ओ। ठीक है, हम ये साइन भी बना देंगे साथ के साथ। उसके बाद दूसरे क्या है, ए और ई, ए और ई को कौन प्रतिच्छेद कर रही है, एफ और ई, ये भी प्रतिच्छेद कर रही है। ये हमारे डी का आंसर है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है।
4th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला हमें क्या दिया है, एक बिंदु। जैसे हमारे पास एक बिंदु है ये, ठीक है, तो इससे होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी भी खींच सकते हैं, जितनी हम चाहें उतनी रेखाएं हम इसके साथ खींच सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ए का आंसर हम क्या लिखेंगे, एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा उसने हमें क्या दिया है, दो बिंदु, यानी कि एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो इससे हम सिर्फ एक, केवल और केवल एक ही रेखा है जो खींच सकते हैं। तो लिखेंगे दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक है, ये 4th है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए। हमें क्या है, ये हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसकी हमें क्या करनी है, रफ आकृतियाँ बनानी है और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो पहला हमें क्या दिया है, ए, बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। जैसे ये रेखाखंड है हमारा A और B, और बिंदु P क्या है, इसके ऊपर ही स्थित है, तो हम यहाँ कहीं पे भी P बना देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, पहले का रफ आकृति बन गई। ठीक है, अब B क्या दिया है, रेखाखंड XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिच्छेद करना क्या होता है, एक दूसरे को काटना, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो एक क्या है, X और Y है, और एक क्या है, P और Q है, और प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही है, M पर। तो हमारा बीच वाला बिंदु क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रेखा L पर E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं है। ठीक है, कोई रेखा है L, उस पर E और F तो स्थित हैं पर D स्थित नहीं है। अब हमें क्या दिया है, L दिया है, तो L का क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे L। ठीक है, उस पर E और F जो है वो स्थित है पर D स्थित नहीं है, यानी कि बिंदु D भी है पर स्थित नहीं है, तो हम यहाँ D यहाँ पर बना देते हैं कहीं पे। ठीक है, ये हमारा 3 हो गए। उसके बाद बोला है D में OP और OQ बिंदु O पर स्थित हैं, O पर मिलती हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो O पर मिलती हैं यानी कि ये रेखाखंड नहीं है, ये हमारी एक बिंदु है O। ठीक है, उससे एक रेखा जा रही है OP और एक रेखा जा रही है OQ। तो ये हमारी क्या हो गई, जो कि O पर मिलती हैं। ये हमारे चारों के चारे आकृतियाँ हो गई जो उसने हमें रफ बनाने के लिए दी थी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 6th क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है कि रेखा MN की संकलन आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमें ये आकृति दी हुई है और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं और बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, Q, M, O, N और P रेखा MN पर स्थित है। ये हमारी M है। ठीक है, ये हमारी N है। ठीक है, ये बिंदु हैं और इस पर क्या क्या स्थित हैं, P, N, O, M, O, ये सारे बिंदु इस पर स्थित हैं, यानी कि इसका मतलब यह कथन तो हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, M और O और N रेखाखंड MN पर स्थित हैं। M, N और O रेखाखंड M और N पर स्थित हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, C क्या पूछा है, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। अब रेखाखंड है M और N और अंत में क्या है, M और N, तो अंत में है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य है। अंत मतलब एंड वाले। ठीक है,
O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। O और N रेखाखंड O और P के अंत बिंदु हैं? नहीं, ये तो अंदर वाले बिंदु हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? असत्य हो गया। यहाँ लिख लेते हैं हम असत्य है। ठीक है, डी वाला हमारा असत्य हो गया। ठीक है, ई में क्या बोल रहा है हमसे? एम रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। O और Q, ठीक है, ये हमारा O है, इसको साफ साफ मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये O है और ये हमारा Q है। ठीक है, ये वाले बिंदु। और M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है? नहीं, QO के दोनों अंत बिंदुओं में से M नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद F क्या कह रहा है? M किरण OP पर एक बिंदु है। ये होगा O और ये हो गया P। यहाँ पर M कहीं दिख रहा है आपको? बीच में तो N है, M तो है ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है? असत्य है। ठीक है, ये भी हमारा असत्य है। G क्या कह रहा है? किरण OP, O और P वही है, माफ़ कीजिएगा, OP किरण QP से भिन्न है। OP QP से भिन्न है। ये हमारा QP है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसी के अंदर हमारा OP आ रहा है, तो ये भिन्न है इससे, ये तो इसके अंदर ही है। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि जैसे ये हमारा O है और यहाँ से लेके OP है किरण, ठीक है, और QP दोनों अलग अलग किरणें हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद H क्या कह रहा है? किरण OP वही है, OP वही है जो किरण OM है। अब OP अलग है और OM अलग है, ये दोनों सेम कैसे हो जाएंगी? तो इसका मतलब ये भी हमारा असत्य है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है? किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। हमारा OM ये वाली रेखा हमारी जो है, ठीक है, और OP यानी कि ये वाली रेखा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? नहीं है, नहीं है कह रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगर ये कहता कि विपरीत है तो ये हमारा क्या हो जाता? सत्य हो जाता। ठीक है, इसके बाद J में क्या कह रहा है? O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। अब O ही है और OP लिखा हुआ है, तो प्रारंभिक बिंदु तो O ही होगा। यहाँ पे कह रहा नहीं है, तो जहाँ पे नहीं है इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। ठीक है, इसके बाद K में क्या कह रहा है? N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। तो N हो गया, NP का प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, N है, और उसके बाद NM, N और M इसका भी प्रारंभिक बिंदु क्या है? N है, तो इसका मतलब यह कथन हमारा सत्य है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 थी 6th क्लास की, जो मैंने करवा दी है, और 3rd चैप्टर तक मैंने पढ़ा के चैनल पे डाल दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।